हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि मतलब प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन है मैथ, साइंस, सोशल साइंस, उर्दू, हिंदी, इन सब का पिछले वर्षों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका हल लेकर के आएंगे आप लोगों के सामने में। जिससे कि क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि जो आखिर फाइनल एग्ज़ाम होता है उस फाइनल एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको आप लोग बेहतरीन तरह से समझिएगा, ठीक है। तो देखते हैं ये साल 2024 में जो मैट्रिक का फाइनल एग्ज़ाम हुआ था 24-25 में, उसका जो मैथ का जो है क्वेश्चन किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, कौन कौन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब का हल लेकर के आए हैं। मतलब वीडियो को देखिएगा आप लोग और अपना खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि जो है मैथ का जो क्वेश्चन है किस टाइप से बनता है, ठीक है साथियों। चलिए चलते हैं 2024 का 24-25 में जो मैट्रिक का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो मैथमेटिक्स है आपका कौन कौन से चैप्टर से किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। और आंसर देने का प्रयास करते हैं। आप लोग भी वीडियो को रोक करके अपना आंसर दे सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए साथियों देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। यहाँ पे दिशा निर्देश सब लिखा गया है, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न आपका पहला प्रश्न को पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिए आप लोग। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपको कि एक बिंदु आपका है P, ठीक है। ये जो बिंदु P है बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है, ठीक है। आपको याद समझ में आ गया कि मध्य बिंदु से चैप्टर पूछा गया है ये, ठीक है। मध्य बिंदु निकालना है मतलब कि कोई रेखा है, कोई क्या है आपका, कोई एक रेखा है जिसमें एक बिंदु A दिया हुआ है और एक बिंदु B दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसमें जो A का निर्देशांक दिया हुआ है आपको और B का भी निर्देशांक आपको दिया हुआ है। देखिए तो रेखा में क्या होता है ना कि जो बिंदु रेखा में रहता है शामिल, ठीक है, उसमें ही होता है हमारा x1। ये आपका क्या हो गया, ये आपका x1 हो गया, ये आपका y1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, ये आपका y2 हो गया, ठीक है। और जो विभाजित करने वाला होता है बिंदु वो सिर्फ एक्स वाई में होता है, ठीक है। और विभाजित करने वाला जो बिंदु है वो क्या है आपका P है, जो कि क्या है मध्य बिंदु है। P क्या है आपका मध्य बिंदु है। तो हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि देखिए जो विभाजित करने वाला बिंदु है उसमें a का मान नहीं दिया हुआ, जो x के जगह में है हमारा ना a/2 और कोमा y का मान कितना है 4 है। किसका मान नहीं दिया हुआ है आपको देख लीजिए, a का मान नहीं दिया हुआ है, वही a का मान हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो देखिए a जो है किसके जगह में है, x के जगह में है या y की जगह में है। देखिए आप लोग तो a जो है x के जगह में है तो x वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर y के जगह में होता तो y वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। x के जगह में है तो x का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग जानते हैं ना, x बराबर क्या होता है मध्य बिंदु के लिए x1 प्लस x2 और बटे में कितना होता है 2 होता है आपका, ठीक है। अच्छा, अब जो विभाजन बिंदु है, जो मध्य बिंदु है आपका, उसमें x के जगह में क्या है, x के जगह में है a/2, x के जगह में क्या है आपका a/2 है। कहाँ लिखें, x के जगह में है a/2, यहीं लिखते हैं। x के जगह में क्या है आपका a/2 है, बराबर x1। देखिए बिंदु में a पे जो बिंदु है उसमें x1 होगा, कितना है -6 है। अच्छा, x2 देखिए आप कितना है -2 है। तो ये जो प्लस है हमारा ये प्लस माइनस में बदल जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा 2, ठीक है। अच्छा देखिए ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। अच्छा तो देखिए आप a बराबर कितना आ गया है -6 और -2 कितना हो जाएगा भाई -8 हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में -8 है देख लीजिए आप लोग, ऑप्शन नंबर ए में जो है -8 है, जो हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। अच्छा यहीं पर अगर y में यहाँ पर मान नहीं रहता दिया हुआ तो हम लोग y वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। 80 क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें हम लोग आज जो है ना 40 क्वेश्चन का ही हल देंगे, 40 क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे, बाकी फिर अगले वीडियो में अगले 40 क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। चलिए देखिए क्या है, यदि यदि 3 बिंदु एक रैखिक हो, ठीक है, मतलब 3 बिंदु है आपका, 1 2 3 बिंदु है और तीनों बिंदु जो है एक ही रेखा पर स्थित है। तीनों बिंदु, ये एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, तीनों बिंदु एक रेखा पर स्थित है, ठीक है। एक रेखिक का मतलब एक रेखा पर स्थित है, ठीक है। तो उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये सवाल पूछा है आपको। क्या बोल रहा है कि 3 बिंदु है, एक बिंदु ये है आपका, एक बिंदु ये है आपका, एक बिंदु ये है, एक ही रेखा पर है। जब एक रेखा पर है तो त्रिभुज बन रहा है क्या, आप लोग खुद बताइए। जब तीनों बिंदु एक रेखा पर है, एक सरल रेखा पर है, ठीक है, तो इसको संरेखी बिंदु कहते हैं। और संरेखी बिंदुओं से जो है ना त्रिभुज नहीं बनता है। त्रिभुज नहीं बना है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल शून्य हो जाएगा। जब त्रिभुज बना ही नहीं तो क्षेत्रफल क्या होगा भाई, शून्य होगा। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन को, क्या है अगला प्रश्न हमारा। तीसरा प्रश्न को देखते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, पढ़िए, पढ़ के आप लोग भी जवाब देने का प्रयास कीजिए, ठीक है। क्या है, त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज क्या है ABC है, जिसके
शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ है। मतलब एक त्रिभुज है आपका, इस तरह से त्रिभुज होता है ना, एक त्रिभुज है आपका जिसमें एक बिंदु ए है, एक बिंदु आपका बी है और एक बिंदु आपका क्या है, सी है, जिसमें ए का निर्देशांक पता है आपको, मतलब -1 0, बी का 5, -2 और सी का जो है 8, 2। आप लोग जानते हैं ना, किसी भी बिंदु में जो पहला मान होता है वो x होता है, दूसरा मान जो होता है वो y होता है। ये मतलब ये x है, y है, फिर x है, यहाँ पे y है, फिर x है, y है। तो देख लीजिए, पहला में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 y1, यहाँ पे x2 y2 और यहाँ पे x3 y3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं हमको, एक त्रिभुज है ये, इस त्रिभुज का केंद्रक निकालना है। क्या निकालना है, केंद्रक का निर्देशांक बताना है। तो केंद्रक निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है भाई, x के लिए अलग फॉर्मूला होता है, y के लिए अलग फॉर्मूला होता है। तो चलिए पहले x के लिए फॉर्मूला को लिखते हैं और निकालने का प्रयास करते हैं हम लोग। x के लिए फॉर्मूला होता है क्या, x1 + x2 + x3 और बटा में कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए x1 क्या है, पहला बिंदु में -1 है, यहाँ नहीं लिखने का जगह है, इधर लिखते हैं। ठीक है, x1 क्या है आपका, x1 है आपका -1। ठीक, अच्छा x2 कितना है आपका, x2 है आपका 5 + 5। अच्छा, उसके बाद x3 कितना है आपका, प्लस में 8 है, प्लस में कितना है भाई, 8 है और बटे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए, अब 8 5 13, 13 से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 12, मतलब 12/3, 12 में बटा 3। इसको काटिए आप 3 से 12 को तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए, x का मान जो है, हम लोग x का मान निकाले हैं, x का मान 4 किस में है, पहला ऑप्शन में है क्या, पहला ऑप्शन में x का मान 4 है, नहीं है। दूसरा ऑप्शन में x का मान 4 है, नहीं है। तीसरा भी ऑप्शन में, मतलब बी ऑप्शन में भी x का मान 4 नहीं है। और डी जो ऑप्शन देख रहे हैं हम, वहाँ पे x का मान 4 है, मतलब हमारा जो x का मान होगा वो 4 होगा। अब y निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या फ़ायदा y निकालने का, कोई फ़ायदा नहीं। ऑप्शन मिल गया हमको कि ऑप्शन डी जो होगा हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न को देखते हैं। 40 प्रश्नों को आज हल करेंगे, बाकी फिर जो है कल का वीडियो में जो है अगले 40 क्वेश्चन को हल करेंगे, ताकि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो। चलिए आगे चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न को देखते हैं क्या है। आप लोग एनालिसिस कीजिए, ठीक है, कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं क्लास 10th के एग्जाम में। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो क्वेश्चन क्लास 10th में पूछे गए हैं तो जो बिहार शिक्षक भर्ती हो रहा है उसमें नहीं पूछे जाएंगे, सब में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्या है सवाल। एक त्रिभुज है, यदि त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें AD जो है ना, पहले ABC एक त्रिभुज बना दीजिए। फिगर नहीं दिया हुआ है, आपको फिगर बनाना है, उसके अनुसार आपको आंसर लेके आना है। ठीक है, चलिए फिगर बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे फिगर बना लेते हैं, यहाँ जगह हमारा है, यहाँ पे फिगर बना लेते हैं। चलिए फिगर बना दिए। फिगर त्रिभुज का नाम क्या है, A है क्या, उसके बाद B है और उसके बाद C है। ठीक है, अच्छा, जिसमें देखिए AD जो है BAC का क्या है, अर्धक है। BAC मतलब A को समद्विभाजित करता है, एक रेखा खींचा गया है AD। क्या रेखा खींचा गया है, AD जो है आपका, वो थोड़ा टेढ़ा हो गया मेरा, ये जो है D है और ये जो समद्विभाजित करता है, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा, दोनों बराबर होगा। ठीक है, उसके साथ ही AB का मान दिया हुआ है, कितना है भाई, 10 है। अच्छा, AC का मान कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, AC का मान 14 है। अच्छा, उसके बाद BC का मान, ये पूरा B से लेके C तक कितना दिया हुआ है मान, 6 दिया हुआ है मान। कितना मान दिया हुआ है, 6 मान दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो देखिए हम लोग ना क्या जानते हैं, एक बात आप लोग को बताते हैं कि अगर कोई त्रिभुज है, त्रिभुज का शीर्ष को कोई माध्यिका जो AD माध्यिका है शीर्ष को समद्विभाजित करता है, तो इसके हिसाब से जो है ना, त्रिभुज की जो बाकी भुजाएं हैं समान अनुपात में होती है, विभाजित होती है। समान अनुपात में क्या होती है, विभाजित होती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि देखिए AB बट्टा में AC, ठीक है, बराबर होगा BD और बट्टा में DC के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो आप लोग देखिए AB का मान कितना है, 10 है, रखिए मान। अच्छा, AC का मान कितना है, 14 है, रखिए मान, कोई दिक्कत नहीं। क्या है, BD, इसका तो मान हमको पता नहीं है और DC का भी मान हमको पता नहीं है। ठीक है, इसको काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, 7 आ जाएगा। तो इससे आपको ये पता चल गया, देखिए 5 कौन आया, ऊपर वाला आया, तो BD ऊपर में है, मतलब BD आपका कितना आ गया, 5। BD कितना आ गया भाई, BD आ गया आपका 5। BD कितना आया, 5। ठीक है, अच्छा, उसके बाद DC नीचे है, DC और नीचे से क्या आया, 7, मतलब DC आ गया कितना आपका, DC आ गया आपका 7। ठीक है, देखिए DC कितना आ गया आपका, 7 आ गया है। ठीक है, अच्छा, अब हमको मान किसका निकालना है, पता है ना आपको, मान निकालना है हमको किसका, देखिए DC का मान निकालना है, मतलब D से C तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का मान हमको निकालना है। चलिए एक बात आप हमको बताइए,
ये जो बी डी है, ठीक है, और ये जो डी सी है, ये दोनों मिल के कितना हो रहा है? देखिए तो आप, ये दोनों मिल के कितना हो रहा है आप लोग बताइए, दोनों मिल के कितना है? 6 है दिया हुआ ना, दोनों मिल के कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। यानी कि अगर हम ऐसा मान सकते हैं कि जो बी डी है वो 5x है। देखिए कैसे, क्यों ऐसा करना पड़ रहा है? क्योंकि ये अनुपात में है। किस में है? अनुपात में है। बी डी अगर 5 होगा तो डी सी कितना होगा? 7 होगा, 7 भाग होगा, ठीक है। ये अनुपात में है, इसलिए क्या करेंगे हम, बी डी को मान लेते हैं x शामिल है बी डी में, तो बी डी कितना आ जाएगा हमारा? 5x हो जाएगा। बी डी का मान कितना हो जाएगा? यहाँ बना देते हैं, बी डी का मान कितना हो जाएगा? बी डी का मान हो जाएगा हमारा 5x हो जाएगा बी डी का मान, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डी सी का मान कितना हो जाएगा हमारा? डी सी का मान हो जाएगा हमारा 7x। कितना हो जाएगा? 7x लिखते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद आपको बताते हैं। अच्छा, अब देखो ये जो बी डी है और ये जो डी सी है, ये दोनों मिल के कितना हो रहा है भाई? ये दोनों मिल के 6 हो रहा है ना। देखिए बी डी और डी सी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक बी डी और यहाँ से लेके यहाँ तक डी सी, ये दोनों मिलके कितना हो रहा है? 6 ही है। पूरा मिलके कितना है? बी सी कितना है? 6 है। तो इसको अब सॉल्व कीजिए आप लोग, सॉल्व कीजिएगा तो देखिए आप लोग क्या होगा, 7 5 12x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12x हो जाएगा, और बराबर में कितना है आपका? 6 है। तो आप खुद देख लीजिए x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 6/12, यानी कि काट देंगे अगर तो कितना हो जाएगा मान हमारा? 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 1/2। किसका मान 1/2 आया है आपका? 1/2 किसका मान आया है? 1/2 जो मान आया है x का मान आया है, और हमको मान किसका निकालना है? DC का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? DC। और DC को मान क्या लिए हैं हम? 7x माने हैं। DC को क्या माने हैं? 7x। तो x के जगह में हम लोग 1/2 रख देते हैं, ठीक है। x का मान देखिए 1/2 आया है ना, यहाँ x का मान देखिए 1/2 आया है। तो इसको देखो 2 से 7 को डिवाइड जब करेंगे तो कितना आएगा? 3.5 आएगा। 3.5 आप देख लीजिए किस ऑप्शन में 3.5 है। 3.5 किस ऑप्शन में है? आप लोग खुद देख लीजिए 3.5 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा, ठीक है साथियों। देखिए ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव को भी हल करके आंसर लाना पड़ता है। कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसा होता है कि जो सिर्फ देखने से पता चल जाता है कि इसका आंसर क्या होगा। बाकी ये ऑब्जेक्टिव ऐसा था कि आपको फिगर भी बनाना था और फिगर को समझ के फिर उसको हल भी करना था, उसके बाद आंसर आपका आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप खुद देख लीजिए किस तरह के, किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। मतलब क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा सा मीडियम से हाई है, मतलब लेवल थोड़ा अच्छा है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल, ठीक है। चलिए आगे 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा होगा तो लंबा नहीं करना है हमको, थोड़ा जल्दी चलेंगे, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज एक ABC है जिसमें DE और BC क्या है? आपस में समांतर है, ठीक है। दोनों आपस में क्या है? समांतर है। और हमको क्या बोल रहा है भाई कि AD/DB। देखिए जब तक फिगर नहीं बनाओगे कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, तो हम लोग पहले फिगर ही बना लेते हैं। मतलब एक त्रिभुज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको? एक त्रिभुज हमको दिया हुआ है, ठीक है। त्रिभुज का नाम है ABC, लिख दीजिए पहले ABC, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है कि BC, जो BC है, देखिए BC के समांतर एक लाइन है जिसका नाम है DE। तो BC के समांतर जो लाइन होगा ये DE, यही होगा ना, D और E, ये जो है क्या है? BC के समांतर एक लाइन है, ठीक है। अच्छा, अभी देखिए थेल्स प्रमेय में आपको याद आ गया होगा क्या। अब उसके बाद क्या बोल रहा है? AD/DB। AD का मान कितना है आपका? AD कहाँ पर है? देखिए AD/DB, AD/DB कितना दिया हुआ है? AD/DB, इसका मान दिया हुआ है कितना? इसका मान दिया हुआ है 3/5। चलिए कोई बात नहीं, 3/5 मतलब ऐसा समझ लीजिए कि ये 3 है तो ये कितना है आपका? ये वाला हिस्सा आपका 5 है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद AC कितना दिया? AC मतलब समझ रहे हैं पूरा, AC पूरा AC कितना दिया हुआ है? A से लेके यहाँ तक C कितना दिया हुआ है? 5.6 दिया हुआ है, 5.6 दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये समझ में आया हमको कि एक ठो बड़ा वाला टुकड़ा लेंगे और एक ठो छोटा वाला टुकड़ा लेंगे, और AE का हमको मान निकालने बोल रहा है। कोई बात नहीं, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, एक तो छोटा वाला टुकड़ा AD को ले लेते हैं। AD 3 है, AD कितना है आपका? देख लीजिए AD 3 है। एक छोटा वाला टुकड़ा ले लेते हैं और एक पूरा बड़ा वाला ले लेते हैं AB को, ठीक है। और बराबर में एक छोटा वाला टुकड़ा उधर का भी लेंगे AE, और पूरा बड़ा वाला ले लेंगे हम लोग AC। अब इसको सॉल्व कीजिए आप। AD का मान कितना है भाई? 3 है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पूरा बड़ा वाला 3 और 5 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बराबर में AE कितना है पता नहीं है हमको, AE तो निकालना है। चलिए उसके बाद AC दिया हुआ है 5.6। अब देखिए 5.6 उधर भाग में इधर आएगा तो क्या होगा? गुना में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? गुना में आ जाएगा। तो 3 × 5.6
और बटा में कितना है आपका 8 है, ठीक है, और बराबर में सिर्फ क्या बच जाएगा हमारा AE जो है बराबर में बच जाएगा, ठीक है। अब इसको काटिए तो 8 7 56 होता है ना, मतलब 0.7 होगा। अब 0.7 को 3 से गुना कीजिएगा तो 7 कितना हो जाएगा भाई 21 हो जाएगा, मतलब 2.1। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी जो होगा हमारा क्या होगा साथियों, करेक्ट होगा, ठीक है। तो देखिए बिना बनाए हुए आंसर नहीं ला सकते, आपको बनाना भी पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला 5 के बाद छठा नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए उसी सेम चैप्टर से एकदम 3 4 5 सवाल रहता है सेम ही चैप्टर से, ठीक है। आजकल तो आसान हो गया है, 80 ठो देता है उसमें 40 ठो ही बनाना होता है। चलिए देखते हैं भाई क्या है, सवाल को पहले पढ़ते हैं। त्रिभुज क्या लिखा हुआ है, अच्छा वही वाला सवाल है ना ये, सवाल तो वही वाला था, मतलब ये जो सवाल है आपका 6 नंबर यहाँ है, नीचे है 6 नंबर क्वेश्चन जो है नीचे है, ये सवाल है आपका, ठीक है, ये सवाल है। चलिए पढ़ते हैं सवाल को। यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज है, दो ठो समरूप त्रिभुज है, भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है कितना है भाई 5:6 है, तो परिमाप का अनुपात क्या होगा, सेम ही होता है, ठीक है। मतलब दो समरूप त्रिभुज में भुजा का अनुपात और परिमाप का अनुपात सेम ही होता है हमेशा, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। देखिए इसमें कलम भी नहीं उठाना पड़ा, क्या सिर्फ देखे और आंसर आ गया। अगर यहीं पे ये पूछ देता कि दो समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 5:6 है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा ना क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देते हम, तब आंसर हमारा क्या हो जाता, आंसर ए हो जाता हमारा, ठीक है। यहाँ पर बोला है क्या कि दो समरूप त्रिभुज है, भुजाओं का अनुपात पता है तो परिमाप का अनुपात निकालना है, तो वो सेम याद रखिएगा, जो भुजा का अनुपात होगा वही परिमाप का अनुपात होगा, ठीक है। अच्छा आपको हो सकता है इस बार उल्टा पूछ दे कि दो समरूप त्रिभुज के परिमापों का अनुपात दिया हुआ है और बोलेगा कि भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो याद रख लीजिए आप परिमाप का अनुपात और भुजा का अनुपात बराबर होता है जब दो त्रिभुज समरूप होता है तब, ठीक है। लेकिन क्षेत्रफल का अगर पूछ देता तो स्क्वायर कर देते हम लोग, ठीक है। अच्छा ऐसा भी उल्टा भी पूछ सकता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है तो परिमाप का पूछ देगा या भुजा का पूछ देगा, तो फिर वहाँ पे अंडर रूट करके आपको वर्गमूल निकाल लेना पड़ेगा, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या है 7 नंबर प्रश्न, पढ़िए आप लोग और आंसर देने का प्रयास भी कीजिए। त्रिभुज ABC में AB कितना है आपका, AB है 6√3 सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा AC कितना है 12 सेंटीमीटर और BC कितना है 6 सेंटीमीटर। तो बोला कि कौन B क्या होगा, देखिए ये सवाल से ही हमको पता चल रहा है कि ये समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा, तो कौन B का मान जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है, ये फिक्स है। अब अगर कोई दूसरा कौन पूछ देता, कौन C पूछ देता, कौन A पूछ देता तो फिर सवाल अलग होता, A और जो बाकी C है वो कौन दोनों मिलके 90 डिग्री का होगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ कौन एक ठो पूछा हमको कि कौन B क्या होगा, तो वो 90 डिग्री का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ कुछ सवाल जो है बहुत छोटे मतलब हलवा सवाल रहता है और कुछ कुछ सवाल जो है कि मतलब थोड़ा सोचना पड़ता है, बनाना पड़ता है उसको, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, मैथ में ना 2-3 घंटा डेली खूब मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, रिविजन करना पड़ेगा, बार बार बनाना पड़ेगा मैथ को, प्रैक्टिस करना पड़ेगा मैथ का। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या है 8 नंबर प्रश्न, देखने से तो लग रहा है कि आसान है होगा, चलिए पढ़ लेते हैं फिर भी क्या है नहीं है। चलिए क्या बोल रहा है कि यदि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है एक ABC है, इसका एक भुजा दिया हुआ है कितना 12 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज जानते हैं कि तीनों भुजा क्या होता है बराबर, एक भुजा अगर 12 है तो तीनों भुजा आपस में 12 करके होगा और प्रत्येक कोण भी 60 करके होगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद है एक तो दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, सॉरी समबाहु त्रिभुज है DEF उसका नाम है, और उसका जो भुजा है कितना दिया हुआ है भाई 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि क्षेत्रफल त्रिभुज ABC, मतलब ABC का क्षेत्रफल जो पहला वाला त्रिभुज था उसका क्षेत्रफल और क्षेत्रफल त्रिभुज DEF मतलब जो दूसरा वाला था उसके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो कुछ भी मत करना है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सीधा देखिए पहला वाला कितना है 12, दूसरा वाला कितना है 6, 6 से काटिए 12 को कितना आ जाएगा भाई 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2, मतलब 2 पहले होगा, तो 2 पहले किस ऑप्शन में है, एक तो A में है और एक तो किस में है D में है। तो 6 दूना 12, 6 दूना 12, 2 आया, नीचे कुछ नहीं तो क्या छुपा हुआ है भाई, एक ही तो है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 2:1। अच्छा इसको अगर हम लोग बनाते तो बनाने से भी बन जाता, क्या होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ठीक है। इसका भी क्या हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर होना चाहिए, भुजा का क्या होना चाहिए स्क्वायर। तो जब हम इसका स्क्वायर कर देंगे ना, इसका स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर क्या हो जाएगा 4:1 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन सी हमारा क्या होगा भाई करेक्ट होगा, ठीक है। ध्यान रखना था, बहुत बच्चा जो होगा जल्दीबाजी में ऑप्शन ए मार के चले जाएगा, जैसे अभी हम ए ही मार के जाते, लेकिन फिर दिमाग लगा कि क्षेत्रफल है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। इस सब बातों को ध्यान रखना है आपको। अगर यहीं पे ऊंचाइयों का पूछ देता अनुपात आपका, तब फिर जो आपका ऑप्शन ए ही होता। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, अगला 9 नंबर प्रश्न को पढ़िए, समझिए, क्वेश्चन तो काफ़ी बड़ा लग रहा है लेकिन पढ़ने के बाद पता चलेगा कि क्या है नहीं है। चलिए त्रिभुज ABC
एक ABC त्रिभुज है और एक PQR त्रिभुज है। दोनों त्रिभुज समरूप है। दोनों त्रिभुज क्या है आपस में? समरूप है। जिसमें AD जो है शीर्ष A से BC पर लंब है, ठीक। अच्छा, उसके बाद PT जो है P से QR पर लंब है। यदि AD 9 है और PT कितना है 7 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल भाग कुछ नहीं है। क्या है सवाल कि भुजाओं का मतलब भुजा दिया हुआ है 9 और 7, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि भुजा का अनुपात दिया हुआ है 9 और 7, आपको निकालना है क्षेत्रफल का अनुपात। तो सीधा सीधा स्क्वायर कर दीजिए। ऑप्शन नंबर किस में है हमारा? ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, देखने में लग रहा था बड़ा, लेकिन छोटा ही सवाल था, शब्दों में लिखा गया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न 10 को देखते हैं। पढ़िए, आप लोग भी बनाने का प्रयास कीजिए, देखिए बनता है कि नहीं। आप लोग भी बनाने का प्रयास कीजिए। क्या बोल रहा है? एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समबाहु। समबाहु त्रिभुज के बारे में आप जानते हैं कि तीनों भुजा बराबर होता है और प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री करके होता है, ठीक है। उसकी भुजा दिया हुआ है, कितना है भुजा? 12 सेंटीमीटर है। तो ऊंचाई निकालना है। ऊंचाई निकालने का मतलब ये हुआ कि शीर्षलंब निकालना है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब निकालना है, भुजा पता है आपको। तो शीर्षलंब निकालने का फॉर्मूला होता है √3/2 × में हो जाता है भुजा। √3/2 × में भुजा। भुजा को ए भी लिख सकते हैं या किनारा भी लिख सकते हैं। चलिए, √3/2 भुजा का मान बताइए कितना है? 12। 12 को काटिए भाई, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। देखिए, तो 6 √3 किस ऑप्शन में है? देख लीजिए आप लोग, किस ऑप्शन में है 6 √3? ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ये जो है ना, क्या ये जो फॉर्मूला है आपका, ये जो फॉर्मूला लिखे हैं, ये है समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब निकालने का, शीर्षलंब की ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला है ये, ठीक है। और क्षेत्रफल होता तो √3/4 × भुजा स्क्वायर हो जाता। चलिए आगे देखते हैं, 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या है 11 नंबर प्रश्न? किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। देखिए क्या बोल रहा है, कोई वृत्त है, तो वृत्त बना दीजिए पहले। चलिए एक वृत्त बना देते हैं, ये वृत्त है हमारा, ठीक है। बोल रहा है कि दो समांतर स्पर्श रेखा है। दो स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा ये है, ओह छेदक हो गया है ना, एक बार फिर बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए स्पर्श रेखा केवल वृत्त को एक बिंदु पर टच करेगा। कितना बिंदु पर टच करेगा? एक बिंदु पर टच करेगा, सिर्फ एक बिंदु पर, एक जगह टच करेगा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की दूरी, ये जो स्पर्श रेखा है, इन दोनों के बीच की दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर है। कितना है? 10 सेंटीमीटर है। और बोला त्रिज्या क्या होगा? तो आप लोग देखिए, ये जो स्पर्श रेखा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्या है? वृत्त के लिए तो व्यास है ना, मतलब व्यास 10 है, तो त्रिज्या आधा हो जाएगा भाई। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या है? दो वृत्त, फिर वृत्त वाला चैप्टर से क्वेश्चन। देखिए वृत्त वाला चैप्टर से 4-5 क्वेश्चन रहता है, उसमें से आपको बनाना होगा, जो जो आएगा उसको बनाइएगा। देखिए दो ठो वृत्त है, क्या दो वृत्त है। यदि बाह्य रूप से परस्पर स्पर्श करते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या मांग रहा है आपसे। मतलब दो वृत्त है, एक वृत्त आपका ये है और एक वृत्त आपका ये है, और दोनों वृत्त जो है ना एक दूसरे को बाह्य रूप से टच कर रहा है, ऐसे बाह्य, तो एकदम सिर्फ टच कर रहा है। क्या कर रहा है? यहाँ भी बना देते हैं, सिर्फ टच कर रहा है। ये वृत्त एक ये है और एक वृत्त ये है, सिर्फ एक दूसरे को टच कर रहा है, ठीक है। तब बोल रहा है कि ये जो आकृति बना है नीचे वाला, ऊपर वाला को मत देखिए, थोड़ा डबल हो गया इसलिए, नीचे वाला दो वृत्त है, दोनों वृत्त एक दूसरे को टच कर रहा है, ठीक है, बाह्य रूप से। तो इससे कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? कैटो, तो देखिए एक तो ऊपर से होगा, एक आपका नीचे से होगा और एक आपका बीचों बीच से होगा। तो कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? 3 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। बहुत सब बच्चा क्या करेगा, सिर्फ बीच में से ऐसे स्पर्श रेखा खींच देगा, ऑप्शन ए मार के निकल जाएगा, जो गलत हो जाएगा। 3 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं अगर दो वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श करें, ठीक है। चलिए आगे 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या है? 13 नंबर प्रश्न को पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। किसी बाह्य बिंदु क्या है? P से वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। यदि PA 6 सेंटीमीटर है तो PB, बात सिंपल सा सवाल है। मतलब क्या बोल रहा है कि एक वृत्त है, उस पर दो ठो स्पर्श रेखा है, एक ठो है PA और एक ठो क्या है आपका PB। तो आप जानते हैं ना स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। जब PA 6 है तो PB भी क्या होगा? 6 ही होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे अगला सवाल को देखते हैं। आप लोग भी बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। बनाइए, देखिए कि कितना सॉल्व कर पाते हैं आप लोग, आपकी तैयारी कैसी है नहीं है, खुद को जांचिए कि 2024 में इस तरह का क्वेश्चन आया है मैथ में, तो फिर जो 2000 आपका 25-26 में एग्जाम होना है उसमें किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, यही टाइप का क्वेश्चन रहेगा, इसी टाइप का प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। चलिए मैं आपको खुद प्रैक्टिस कराऊंगा, इस टाइप का क्वेश्चन लेकर के आएंगे, ठीक है। चलिए क्या है सवाल? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींची गई,
एक तो वृत्त बनाया गया, ठीक है। अच्छा, अस हाँ, स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। मतलब देखिए, ये कोई वृत्त है आपका इस तरह से, इस पर स्पर्श रेखा, एक तो ये है और एक तो ये स्पर्श रेखा है, ये है, ठीक है। अब ये स्पर्श रेखा जो है यहाँ पर 60 डिग्री बन रहा है। कितना डिग्री बन रहा है भाई? 60 डिग्री का एंगल बना रही है। क्या डिग्री का? 60 डिग्री का, ठीक है। ठीक, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या कितना है? 3 सेंटीमीटर का। ये त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। ये कितना है? 3 सेंटीमीटर का है। और आपको बोला कि स्पर्श रेखा, मतलब ये निकालना है, ये कितना होगा, स्पर्श रेखा की लंबाई बताना है आपको। तो एक बात देखिए, वृत्त का केंद्र से जहाँ पे दोनों स्पर्श रेखाएं मिलती है ना, तो वहाँ से अगर एक रेखा खींचेंगे हम ना, तो क्या करता है वो, जो स्पर्श रेखाएं जहाँ मिलती है उसको समद्विभाजित करता है। मतलब कि ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा और ये भी कितना डिग्री का हो जाएगा भाई? 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है। समद्विभाजित करता है, ठीक है। अच्छा, और हम लोग जानते हैं कि ये जो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। तो अब आप लोग ध्यान दीजिए कि कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, साइन का, कोस का, टेन का, किसका फॉर्मूला लगाएंगे कि ये जो 3 दिया हुआ है त्रिज्या और ये जो स्पर्श रेखा वाट में लिखे हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्पर्श रेखा है, ये दोनों शामिल हो जाए। तो देखिए, ये अगर थीटा है तो 3 क्या है उसके लिए क्या है? पी है। और ये जो वाट वाला है स्पर्श रेखा, वो क्या है आपका? बी है। तो किसका फॉर्मूला में पी और बी लगता है? तो टेन का फॉर्मूला में पी और बी लगता है कि नहीं? टेन का फॉर्मूला में लगता है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं ना, टेन 30 बराबर पी बाई बी। पी कितना है? 3 है। और बी कितना है? बी मतलब ये स्पर्श रेखा, ये जो स्पर्श रेखा, ये क्या है हमारा? बी है। अच्छा, उधर वाला त्रिभुज को भी लेके बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग मान लिए वाट, चलिए वाट रहने देते हैं, ठीक है। अच्छा, 1030 का मान हम लोग को पता है क्या होता है भाई? 1/√3 होता है, ठीक है। अच्छा, फिर बराबर 3 बटे कितना? वाट, जो स्पर्श रेखा है हमारा। अब इसको क्रॉस गुना कर दीजिए आप लोग, तो क्या हो जाएगा? वाट इंटू 1 हो जाएगा, वाट ही हो जाएगा। और 3 इंटू √3 क्या हो जाएगा भैया? 3√3। तो देखिए, वाट के जगह में स्पर्श रेखा था हमारा, इसको माने थे हम लोग वाट, या एक्स भी मान सकते हैं। तो कितना आ गया? 3√3। किस ऑप्शन में 3√3 है देख लीजिए आप। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा, क्या होगा भाई? करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? 3√3। तो स्पर्श रेखा की लंबाई आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से हल करना है आपको। 5-10 सेकंड, मुश्किल से 20 सेकंड, या मुश्किल से मुश्किल होगा ना 30 सेकंड में आप ना क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए, कब ऐसा हल होगा? जब आपका खूब प्रैक्टिस रहेगा, खूब प्रैक्टिस करके रहिएगा तब होगा, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं सवाल को। क्या सवाल है हमारा कि यदि साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर है कोस 30 डिग्री के, ठीक है, तो थीटा का मान निकालना है। तो देखिए, सिंपल सा सवाल है, ये आसान सा सवाल है, थोड़ा सिर्फ आपको डराने के लिए दिया हुआ है। तो साइन या कोस में से किसी को बदल दीजिए आप। साइन या कोस में से किसी को क्या कर देना है? आपको बदल देना है। कितना दिया हुआ है? साइन 20 डिग्री है और प्लस में थीटा है, ठीक है, बराबर क्या है? कोस 30 डिग्री। इसको कोस 30 डिग्री को हम लोग अगर बदलेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा होगा। 90 से 30 गया तो क्या बचेगा? 60 बचेगा। तो देखिए, साइन से साइन यहीं पे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ गया आपका? 20 डिग्री प्लस थीटा है, तो थीटा यहीं रह जाएगा। तो उधर 60 था हमारा, 60 में से 20 गया, कितना बचेगा आप लोग बताइए। तो थीटा का मान कितना आ गया आपका? 40 डिग्री। आंसर देखिए, 40 किस ऑप्शन में है? 40 जो है ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा क्या होगा भाई? करेक्ट होगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्या है 16 को देखते हैं कि इसमें पेन उठाना पड़ेगा कि नहीं, बनाना पड़ेगा कि नहीं। यदि त्रिभुज एबीसी में कोण सी कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का है। मतलब एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? एक समकोण त्रिभुज है। तो देखिए, एक समकोण त्रिभुज में जो है ना, अगर एक कोण 90 डिग्री का होगा उसको ही ना समकोण कहेंगे। तो बाकी जो दोनों कोण बचा हुआ है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों का योग भी क्या होगा? 90 डिग्री ही होगा। क्या होगा? 90 डिग्री ही होगा। तो यानी कि यहाँ पे साइन लगा हुआ है और a प्लस बी दिया हुआ, तो a प्लस बी का मान क्या होगा? ये a है, ये मान लो b है, और ये क्या है? c है। c 90 डिग्री दिया हुआ है, देखिए यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो a और b, इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं, इन दोनों को, तो ये भी कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। मतलब a प्लस बी कहो या 90 डिग्री, एक ही बात है। तो साइन 90 का मान क्या होता है? 1 होता है। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 17 को देखिए, पढ़िए, देखिए क्या है। 17 को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। चलिए, एक फॉर्मूला आप लोग याद कीजिए, एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं? 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। और 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका? कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, थीटा देखिए, सेक का थीटा 23 डिग्री, 10 का थीटा भी 23 डिग्री है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से अगर 10 को उस तरफ लेके चले जाएंगे हम,
तो क्या बनेगा, ऐसा बनेगा, क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा बनेगा। तो क्या रहा इधर, इधर क्या बचा हुआ है, देखिए 1 बचा हुआ है, ठीक है। मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा के बदला में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1। क्या लिख सकते हैं, 1। और प्लस में क्या है, 2। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन। क्या है इसमें, एक्स कोस थीटा का मान दिया हुआ है 1 है, ठीक है, और टेन थीटा का मान दिया हुआ है आपका y है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा और निकालना है मान किसका, हमको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान निकालना है, ठीक है। चलिए बनाते हैं, देखिए आप लोग सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, आप लोग खुद से बनाइए, हल कीजिए, ठीक है, देखिए क्या आंसर आता है, ठीक। चलिए क्या दिया हुआ है, एक्स कोस थीटा बराबर 1। अगर हम एक्स को अकेला कर देंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा हमारा, 1 बाई कोस थीटा आएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद 10 का मान हमको दिया ही हुआ है, 10 का मान कितना दिया हुआ है आपको, y दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए हम x को अलग क्यों किए, मतलब x को अकेला क्यों किए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि y ना सिंगल में है, तो यहाँ पे x को भी सिंगल कर दिए, ठीक है। यहाँ देखिए x को भी क्या कर दिए हम लोग, सिंगल कर दिए हैं। अब हमको मान निकालने बोल रहा है। अच्छा एक चीज़ और देखते हैं कि 1/cos को हम लोग सेक लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। 1/cos को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा लिख सकते हैं। अच्छा सेक थीटा, सेक थीटा, ठीक, क्या हो गया ये, सेक थीटा हम लोग देखिए यहाँ से सॉल्व करते हैं हम लोग। हमको मान दिया हुआ एक्स कोस थीटा का मान 1 है, टेन थीटा का मान y है, और हमको मान निकालना है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का। चलिए तो x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बराबर लिख सकते हैं 1 बाई कोस थीटा, 1 बाई कोस थीटा। अच्छा 1 बाई कोस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। चलिए और उसके बाद जो हमको y का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, टेन थीटा दिया हुआ है, टेन थीटा दिया हुआ है। अब आप बताइए, अब आप बताइए कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान बताना है। तो x का मान देखिए क्या है, x के जगह में हम लोग रख देंगे सेक थीटा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि x पर स्क्वायर है। y के जगह में हम लोग लिख सकते हैं 10, तो देखिए y पर स्क्वायर है तो 10 पर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा एक फार्मूला आप लोग याद कीजिए कि 1 + 10 स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है। 1 + 10 स्क्वायर बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। तो देखिए 10 को उधर लेके चलाएंगे तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर 1 होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन जो डी होगा वो हमारा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए आगे, आज जो है 40 क्वेश्चन को ही हल करेंगे, फिर जो है कल आपको जो 40 क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हल करेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा यहाँ पे दिया है, देखिए टेन थीटा का मान दिया हुआ है और साइन थीटा का मान निकालने बोल रहा है। देखिए टेन थीटा का मान दिया हुआ है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, p/b, p आपका 3 है और b आपका 4 है, ठीक है। तो यहाँ से h निकाल लेना है हमको, h बराबर क्या होगा, 4 का 16 और 9 25, मतलब √25, तो 25 का क्या निकल के आ जाएगा, 5। h का मान क्या आ गया, 5। तो साइन थीटा का मान बोल रहा है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है आप जानते हैं ना, p/h होता है। p का मान 3 है और h का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो छोटा सिंपल सा सवाल था, 3/5 किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए आगे 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से 20 नंबर क्वेश्चन को। 20 नंबर क्वेश्चन है √1 + कोस थीटा और बटा में है 1 - कोस थीटा। तो यहाँ पे ना क्या करना पड़ेगा हमको, परिमेयकरण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से देखिए क्या है, 1 + कोस थीटा है और नीचे में क्या है भाई, 1 - कोस थीटा। देखिए परिमेयकरण करेंगे, तो परिमेयकरण करने के लिए क्या करना होता है पता है ना आपको, क्या करना पड़ता है, जो मान नीचे रहता है वो मान का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, प्लस हो जाएगा, 1 + कोस थीटा हो जाएगा और नीचे में आ जाएगा आपका 1 + जो ऊपर लिखे हैं वही नीचे लिखना पड़ता है परिमेयकरण करने में, ठीक है। तो अब देखिए क्या आ जाएगा, बराबर में आपका आ जाएगा, ऊपर में देखिए 1 + कोस थीटा इंटू 1 + कोस थीटा, तो ऊपर में क्या आ जाएगा आपका, और रूट से बाहर हो जाएगा, तो सिर्फ क्या होगा बताइए आप लोग, 1 + कोस थीटा होगा, ठीक है, ठीक। अच्छा नीचे में देखिए आप a + b वाला फॉर्मूला लग रहा है, a + b इंटू a - b, तो a² - b², a² मतलब 1 का स्क्वायर और b² मतलब कोस का स्क्वायर, ये होगा। अच्छा इसको और एक बार सॉल्व करते हैं, तो 1 + कोस थीटा, ठीक है, और नीचे में देखिए आप लोग 1 - कोस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए आप लोग, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अच्छा ये भी जब रूट से बाहर हो जाएगा ना,
अब ये रूट के अंदर है ही, अभी ये रूट के अंदर है, ठीक है, ये भी रूट के अंदर है। अब इसको रूट के अंदर से बाहर, ऊपर वाला तो बाहर निकाल लिए थे, तो ऊपर में था 1 प्लस कोस थीटा था, 1 प्लस कोस थीटा था, और नीचे में साइन स्क्वायर के बदला क्या निकल जाएगा हमारा, सिर्फ साइन आ जाएगा। अब इस साइन को 1 के साथ अलग कर देंगे और कोस के साथ अलग कर देंगे, तो 1 के साथ अलग कर देंगे तो क्या होगा, 1 बाई साइन थीटा होगा, ठीक है, और इसको कोस के साथ अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, कोस बाई साइन थीटा हो जाएगा, कोस बाई साइन थीटा हो जाएगा। अब आप लोग खुद देखिए, 1 बाई साइन को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन को कोसेक लिखते हैं हम लोग, माइनस है यहाँ, देखिए 1 बाई साइन को क्या लिख सकते हैं, कोसेक। तो कोसेक कहाँ पर है, एक यहाँ पर कोसेक है, यहाँ पर कोसेक है, और यहाँ पर भी कोसेक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कोस बटा साइन को क्या लिख सकते हैं, कोट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोट। तो कोट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है, और बीच में क्या चिन्ह है, ये चिन्ह देखिए प्लस है ना, तो प्लस देखिए, प्लस वाला कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा क्या होगा भाई, करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर प्रश्न को देखिए, 21 नंबर यही प्रश्न है हमारा। 21 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है आपको, 10 5 डिग्री है, इंटू 10 25 डिग्री है, इंटू 10 30 डिग्री है, इंटू 10 65 डिग्री है, और इंटू 10 85 डिग्री है। तो इसमें आप लोग देखिए कि कौन कौन सा मिल करके पूरा कोण बना रहा है। देखिए आप इस 5 को और 10 85 को देखिए, ये दोनों मिलके क्या बना रहा है बताइए, तो पूरा कोण 90 डिग्री हो रहा है ना। इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे कोट में, तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू कोट का मान 1 हो जाएगा। अच्छा, ये और ये इन दोनों मिलके भी 10 इंटू कोट, दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे कोट में, तो 10 इंटू कोट का मान क्या इतना 1 होता है, ठीक है। और यहाँ 10 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, क्या होता है 1/10। देखिए 10 30 का मान क्या होता है 1/√3, और बाकी सब का इसका सब मिलके क्या हो जाता है 1, तो 1 इंटू 1/√3 क्या आंसर होगा हमारा, 1/√3 ही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा, ठीक है। चलिए 22 नंबर को देखते हैं, क्या है 22 नंबर वाला सवाल। सिंपल सा ये आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, कोस स्क्वायर 38 डिग्री इंटू कोस स्क्वायर, देखिए कोस स्क्वायर 38 डिग्री इंटू कोस स्क्वायर 52 डिग्री, साइन स्क्वायर 38 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 52 डिग्री। तो यहाँ पे दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए, इसको या इसको, दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे सेम थीटा हो जाएगा। अगर इसको चेंज करेंगे तो आ जाएगा साइन 52 डिग्री इंटू कोस 52 डिग्री, और यहाँ पर भी अगर चेंज करेंगे इसको तो कोस 52 डिग्री और साइन 52 डिग्री, दोनों मान सेम है, सेम ही मान है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा। मतलब ऐसा समझिए आप लोग, 4 इंटू 5 कीजिए आप, ठीक है, माइनस या 5 इंटू 4 कीजिए, देखिए ये भी मान और इधर का मान, दोनों मान बराबर हो जाएगा, तो बराबर होने से क्या होगा, खत्म हो जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा ना, तब आंसर 0 हो जाएगा हमारा। चलिए अगला 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है 23 नंबर। देखिए कोसेक 42 डिग्री और बटे में कितना है, सेक 48 डिग्री, इंटू कोसेक 37 डिग्री और साइन कितना डिग्री, 53 डिग्री। तो इसको चेंज कर दीजिएगा ना, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और बीच में गुना है तो गुना करेंगे तो एक ही आंसर होगा हमारा। अगर बीच में प्लस होता तो ध्यान रखते हैं आप लोग, प्लस होता तो 2 आंसर होता, ठीक है। चलिए आगे 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं भाई। 24 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, ये भी ईजी ही आपके चैप्टर का ही है, आपके जो एनसीईआरटी का बुक है, बुक से ही दे दिया है सेम सवाल, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं, क्या है, यदि 10 अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है √3 और 10 अल्फ़ा का मान कितना है √3 है, तो 10 बीटा का मान निकालने बोल रहा है। क्या किसका मान निकालने बोल रहा है, 10 बीटा का मान। क्या है सवाल हमारा, तो दिया हुआ है यहाँ तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से ना, 10 अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में, अब यहाँ √3 दिया हुआ है, तो आप सोचिए कि 10 कितना का मान √3 होता है, तो 10 60 का मान जो होता है क्या होता है, √3 होता है। 10 60 का मान क्या होता है, √3, तो 10 खत्म हो गया, आ गया एक समीकरण हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना भाई 60, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया 60 आ गया। अब इसको हम लोग ऐसे भी मान निकाल सकते हैं कि हमको किसका मान मांग रहा है, वो 10 बीटा का मान मांग रहा है, ऐसे भी हम लोग मान आराम से निकाल सकते हैं यहाँ से। चलिए आगे सॉल्व भी करके देखते हैं, हम लोग सॉल्व करके ही देखते हैं। 10 अल्फ़ा दिया हुआ है हमको, 10 अल्फ़ा दिया हुआ है कितना है 1/√3, तो 1/√3 किसका होता है, 10 30 का होता है, 10 30 का होता है, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फ़ा का मान कितना आ गया आपका 30 हो गया। अब इस अल्फ़ा का मान जो 30 आया, ये इस मान को हम यहाँ अल्फ़ा की जगह अगर रखेंगे 30, तो देखिए ये अगर 30 रख देते हैं तो जो हमारा बीटा का मान आ जाएगा, वो बीटा का मान क्या हो जाएगा भाई, जो बीटा है हमारा, वो बीटा का मान आ जाएगा हमारा 30 डिग्री, कितना डिग्री आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा, कितना डिग्री आ जाएगा 30 डिग्री। तो बताइए 10 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 होता है। अब यहाँ 10 बीटा का मान मांगा है, किसका मान मांगा है 10 बीटा का, तो 10 बीटा का मान कितना आया, यहाँ से देख लीजिए 30 डिग्री, तो मतलब 10 30 का मान जो है मांग रहा है आपसे, तो क्या होगा ऑप्शन
सी जो होगा, tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है। चलिए 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न क्या है साथियों, पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर पाई दिया हुआ है, तो पाई को समझ लीजिए क्या है आपका, पाई का जो है ना 180 डिग्री वैल्यू है, ठीक है। पाई की जगह क्या रख देना है, 180 डिग्री रख देना है आपको, ठीक। चलिए क्या है सवाल बनाते हैं। यहाँ पे इस साइड में देखिए आप, क्या है √3 है, अच्छा इंटू में है साइन पाई/4, तो पाई मतलब 180, 4 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, मतलब साइन 45 कितना आ जाएगा यहाँ पे साइन 45, ठीक है। अच्छा उसके बाद इसको का यहाँ देखिए पाई का 180 को 4 से काटेंगे तो 45, मतलब कोस 45। अच्छा आप जानते हैं ना कि साइन 45 का मान और कोस 45 का मान सेम ही होता है, मतलब 1/√2 ही होता है, 1/√2 प्लस 1/√2, तो √2 एलसीएम हो जाएगा आपका, तो √2 एलसीएम जब हो जाएगा तो बचेगा 2/√2, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा हमारा, आंसर जो हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। तो 2 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, ठीक है। चलिए आगे 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या है, a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा, a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा बराबर 4 है, ठीक है। अच्छा a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भाई 3 दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि a² माइनस b² का मान क्या होगा। तो देखिए हमेशा याद रखिएगा आप लोग, हमेशा इसको याद रखिएगा, ठीक है। क्या याद रखना है, एक ट्रिक बता रहे हैं आपको, हमेशा याद रखिएगा जब भी a कोस थीटा b साइन थीटा एक प्लस में रहेगा और एक मान क्या रहेगा माइनस में रहेगा, तो क्या करना है, जो मान दिया हुआ है ये 4 और ये 3, इसको जोड़ दीजिए आप, तो 4×3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7। और यहाँ पे हमको करना क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 2, तो 7 में से 2 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 5, और 5 का स्क्वायर कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 25, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये ट्रिक था, इसको ध्यान रखना पड़ता है तभी बना पाइएगा आप लोग। चलिए आगे 27 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है 27 नंबर क्वेश्चन, देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 27 नंबर जो प्रश्न है, दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है और बोल रहा है त्रिज्या का अनुपात। तो सिंपल सा सवाल है, देखिए जब भी क्षेत्रफल का अनुपात रहेगा और त्रिज्या का निकालना होगा ना, तो इस पर क्या कर देंगे हम ना, रूट चढ़ा देंगे, और रूट चढ़ा देंगे तो एक तो एक्स निकल जाएगा, एक तो वाई निकल जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 49 पाई, तो उसका व्यास निकालना, तो पहले त्रिज्या पता कर लेंगे तो व्यास निकल जाएगा। अच्छा क्षेत्रफल जो 49 पाई आया है, कैसे आया है, पाई r² करके आया होगा 49 पाई, यही आया होगा, ऐसे ही आया होगा। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए आप, देखो पाई से पाई क्या हो गया आपका, कट गया, तो r बराबर कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7, और हमसे मांगा है व्यास, तो जो r है हमारा उसका दुगना होता है व्यास, तो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए आगे आसान है, कुछ कुछ आसान क्वेश्चन है और कुछ कुछ जो है थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, टफ है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए जो बच्चे तेज हैं वो तो सही बनाएंगे। क्या बोल रहा है कि 5 चक्करों में, कितना चक्कर लगाना है, 5 चक्करों में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिया के द्वारा कितना दूरी तय किया जाएगा। अच्छा पहिया कैसा होता है, गोल होता है, ये जानते हैं ना आप, पहिया कैसा होगा, गोल होगा। इसका त्रिज्या दिया हुआ है कितना आपको 14 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर का त्रिज्या है, ठीक है। देखिए अब चक्कर लगाएगा तो परिधि में ही चक्कर लगाएगा ना, तो इसका परिधि निकाल लीजिए आप, क्या कीजिएगा, परिधि 2 पाई का मान 22/7 रख लीजिए, पाई और आर का मान कितना है भाई 14, इसको काटिए 7 दूना 14, ठीक है, आ गया, ठीक है आया ना। तो अब इसको गुना कर दीजिए, तो 22 दूना 44 दूना 88, कितना आ गया, एक चक्कर में 88 सेंटीमीटर दूरी तय करेगा। तो चक्कर कितना लगा रहा है, 5 चक्कर लगा रहा है, कितना चक्कर 5 चक्कर, एक चक्कर में 88 सेंटीमीटर दूरी तय करेगा, तो 5 चक्कर में ज़्यादा करेगा, गुना कर दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो 444 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा सही होगा। चलिए उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या है, जैसा बनाए हैं हम इससे पहले वाला सेम वैसा ही है। एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त है उसका क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, एक वृत्त है उसका क्षेत्रफल जो है वर्ग के क्षेत्रफल के क्या है बराबर है, तो उनके परिमापों का क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। कोई बात नहीं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई r² होता है ना, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आपका a² होता है। चलिए अच्छा इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, √पाई हो जाएगा, और बाहर में r क्या होगा आपका निकल जाएगा, जब ये a का स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में जाएगा, ठीक है, a का मान ये आ गया आपका, ठीक है। अच्छा बोल रहा है क्या, परिमाप का, परिमितियों का, तो त्रिभुज का जो परिमिति है, क्या त्रिभुज वृत्त है, जो वृत्त का परिमिति है वो क्या होता है 2 पाई r होता है, 2 पाई r, और बटा में अनुपात बताना है तो बटा में इसका क्या होता है
4a होता है, मतलब 4 गुना 1 भुजा होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए a का मान कितना है, आप लोग खुद देख लीजिए a का मान कितना दिया हुआ है। a का मान देखिए यहाँ से a का मान कितना आया है, आप लोग देख लीजिए। तो a का मान a के जगह हम लोग रख सकते हैं ना, r√पाई। तो देखिए 2 पाई r और बटे में कितना आ जाएगा, r√पाई आ जाएगा, आएगा ना। अब देखिए r से r कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। अब इसका हम लोग को क्या करना पड़ेगा, परिमेय, और इनटू में क्या है आपका 4 भी है, ठीक है। तो ये देखिए ये कैंसिल हो गया, यहाँ 2 आएगा, कितना आएगा यहाँ 2। अब इसका परिमेयकरण कर देंगे हम लोग, क्या कर देंगे भाई, परिमेयकरण कर देंगे। तो परिमेयकरण जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई, इसका परिमेयकरण करते हैं, इस तरफ कर देते हैं हम। तो ये पाई है, परिमेयकरण करेंगे तो √पाई ऊपर में हो जाएगा, और नीचे में जो 2 है, इसके अलावा ये 2 है भाई, ये क्या है 2 है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा पाई और पाई को गुना करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ पाई बचेगा। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ, और क्या बचेगा, √पाई/2, मतलब √पाई और अनुपात में 2। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा भाई, करेक्ट होगा। चलिए 30 के बाद 31 नंबर सवाल को देखते हैं। 30 के बाद 31 नंबर सवाल, 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। चलिए सवाल को देखते हैं क्या है। पी एक्स, मतलब एक बहुपद दिया हुआ है x⁴ -5x + 6, और एक बहुपद दिया हुआ है 2 - x²। और यहाँ पे क्या करना है, जो पहला बहुपद है आपका, ये पी एक्स वाला पहला बहुपद और क्यू एक्स वाला दूसरा बहुपद, दोनों को भाग करना है। और भाग करने के बाद बताना कि घात क्या होगा, भागफल का घात क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर चर का घात क्या है, 2 है, यहाँ पे चर का घात क्या है, 2 है, और यहाँ पे क्या है, 4 है। तो देखिए 2 कट जाएगा तो 4 कितना बचेगा, 2 ही बचेगा। चलिए आसान क्वेश्चन है ये। चलिए उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। देखिए रूट के अंदर मान रहने पर समीकरण क्या, बहुपद होता नहीं है वो, जब बहुपद नहीं तो समीकरण भी नहीं होगा। चलिए अब बट्टा में भी रहने पर नहीं होता, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ भी देखिए बट्टा में है, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा आंसर होगा हमारा, आंसर जो होगा हमारा डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए मतलब बहुपद को अगर पहचानना जानते हैं आप तो द्विघात समीकरण को भी पहचान लीजिएगा। चलिए आगे सेम सेम ही होता है दोनों। आगे 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। 33 नंबर आसान सा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। एक द्विघात समीकरण है, क्या दिया हुआ है, ये द्विघात समीकरण है आपका x² + 2 के x + 4 = 0, और उसका एक मूल दिया हुआ है 2 है। तो बोला k का मान निकालो, मूल मतलब समझ लीजिए शून्य दिया हुआ है। तो चलिए शून्य दिया हुआ है 2, तो 2 रखते हैं हम लोग, x के जगह में 2 रखते हैं, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्ट कर देते हैं 4, 2 का स्क्वायर 4, प्लस में 2 दूना 4 k, और प्लस में कितना है 4 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए 4 4 यानी कि 4k बराबर कितना हो जाएगा हमारा, -8 हो जाएगा। अच्छा इस 4 से अगर काटेंगे हम तो कितना आ जाएगा भाई, -2। किस ऑप्शन में -2 है, ऑप्शन नंबर बी में हमारा -2 है, ठीक है। चलिए आसानी क्वेश्चन था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला 34 नंबर प्रश्न में देखते हैं क्या है। 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, पढ़िए आप लोग क्वेश्चन को। x+3, ये जो x+3 एक बहुपद है, ax² + x + 1 का एक गुणनखंड है, क्या है, एक गुणनखंड है। तो a का मान निकालिए, a का मान निकालिए। देखिए ये गुणनखंड है, ये क्या है आपका, एक गुणनखंड है। इसका मतलब शून्य क्या हो जाएगा, शून्य इसका निकाल लीजिए आप, शून्य इसका हो जाएगा -3। जो x+3 है इसका शून्य निकाल लीजिए आप, तो शून्य हो जाएगा आपका कितना, -3। और x के जगह में -3 रखिए, मान अपने आप आपका आ जाएगा, ठीक है। x के जगह में रखिए -3, x के जगह में क्या रखना है आपको, -3 रखना है, ठीक है। उसके बाद -3 + 1 और बराबर में कर देना है आपको 0, ठीक। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 9a हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे देख लीजिए 1 से -2 प्लस हो जाएगा 2, तो a बराबर देखिए आप कितना आ जाएगा 2/9। 2/9 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए इसके बाद 34 के बाद 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या है। 35 नंबर प्रश्न, चलिए पढ़िए, इसको आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण दिया हुआ है आपको, का मूल वास्तविक और समान होगा। तो वास्तविक और समान कब होता है, जब d का मान क्या हो जाता है आपका 0 हो जाता है, मतलब विवेचक का मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तब दोनों मूल वास्तविक और क्या होता है भाई, समान होता है। और d का मतलब होता है क्या, b², विवेचक बोलते हैं b² - 4ac = 0। चलिए b कौन है यहाँ पे, -2 है, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 4 आ जाएगा। अच्छा -4a का मान क्या है p, और c का मान क्या है आपका 3 बराबर में 0। तो देखिए कितना यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। 4 - 12p बराबर कितना 0, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो 12p। अब p का मान निकालना था तो 12 इधर आके भाग में, तो p का मान देखिए आ गया आपका कितना 1/3। 1/3 किस ऑप्शन में है भाई, ऑप्शन बी में है हमारा, तो बी ऑप्शन जो होगा हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए
35 के बाद 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। आप लोग एनालिसिस कीजिए कि आप लोगों की तैयारी कैसी है और आपको तैयारी में कहाँ कहाँ मेहनत करने की ज़रूरत है, किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसको ध्यान में रखते हुए ना आप लोग अपना पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलिए द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसका मूलों का प्रकृति निकालना है। तो देखिए सेम ही क्वेश्चन पूछ दिया है, मतलब वही डी निकालने से मूलों की प्रकृति का पता चलता है। तो डी निकाल लीजिए। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4ac 4 24 5 120। देखिए मान जो है माइनस में आएगा, माइनस में आएगा तो मूल निकलना संभव नहीं है, मतलब मूल वास्तविक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा क्या होगा भाई, करेक्ट होगा। चलिए 36 के बाद 37 40 क्वेश्चन को ही आज करेंगे, बाकी के 40 क्वेश्चन को जो है अगले वीडियो में करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए पढ़िए प्रश्न क्या है। यदि द्विघात समीकरण, ये है द्विघात समीकरण, इसका एक मूल 4 है तो दूसरा मूल क्या होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है आपको, रहने दीजिए। एक मूल कितना दिया हुआ 4, तो दूसरा मूल मांग रहा है वो, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए इस पद को और इस पद को गुना कीजिए आप, दोनों कितना हो रहा है, गुना करके 20 आ रहा है ना, माइनस में 20 आ रहा है। किसमें 20 आ रहा है, माइनस में 20 आ रहा है। तो देखिए एक तो प्लस में दिया हुआ, तो जो भी आंसर होगा वो माइनस वाला होगा, ये तो आंसर होगा नहीं। अच्छा 4 दिया हुआ है, हमको 20 लाना है, तो किससे गुना करना पड़ेगा, 5 से गुना करना पड़ेगा। 5 यहाँ पर भी है और हमको पहले ही पता चल गया कि एक मूल प्लस है, क्योंकि देखिए इसको और इसको जो हम गुना करते हैं तो माइनस में मान आ रहा है। इसका मतलब दोनों मूल को भी गुना करेंगे तो क्या मान आना चाहिए, माइनस में ही आना चाहिए 20। तो 4 और माइनस 5, कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए चुटकियों में हल होगा ये सब। आगे 38 नंबर प्रश्न को पढ़िए और समझिए क्या है। 38 नंबर प्रश्न को पढ़िए और समझिए क्या है। ये क्या दिया हुआ है 38 नंबर प्रश्न, ये एक समीकरण है, द्विघात समीकरण है, और अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मान निकालना। देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर, फॉर्मूला को याद रखना है आपको। फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में हो जाता है 2 अल्फा बीटा। तो आप यहाँ देखिए सवाल में अल्फा प्लस बीटा बराबर, एक फॉर्मूला और जानते हैं आप, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अच्छा उसके बाद 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। अब सवाल में देख लीजिए कौन बी है कौन सी है। तो बी कौन है आपका, 6 है, मतलब -6, और ए कौन है आपका, 1 है। एक्स स्क्वायर का गुना क्या है यहाँ पे, देखिए एक्स स्क्वायर का गुना यहाँ पे क्या है, 1 ही है, 1 लिखने का भी कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा उसके बाद क्या है, ये माइनस है, ये बराबर नहीं, क्या है, माइनस सी बाई ए। सी कितना है भाई, सी कितना है आपका, देख लीजिए आप, सी है 5 और ए का मान है 1। तो 5 दूना 10, 6 6 का 36, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। अच्छा माइनस में 10, 36 से 10 चला गया, कितना होगा, 26 होगा। किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 38 के बाद 39 प्रश्न को देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है ये, और इसका बोला है मूल निकालना। मतलब समझिए आप द्विघाती सूत्र के बारे में पूछा है आपसे कि इनमें से कौन सा द्विघाती सूत्र है। तो द्विघाती सूत्र क्या आप लोग याद किए होंगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, मतलब -b, शुरू वाला माइनस होगा तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, शुरू वाला माइनस ये भी है और ये भी है। अच्छा फॉर्मूला में क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए -4ac किस ऑप्शन में है, -4ac किस ऑप्शन में है, देख लीजिए आप, माइनस, देखिए बी स्क्वायर, बी कौन है आपका, देखिए ये बी है, ठीक है, 4a का मान p है और c का मान r है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। तो साथियों आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, और इस प्रश्न को आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए और खुद से आंसर देने का प्रयास कीजिए आप लोग। ठीक है, क्या सवाल है, पढ़ते हैं, हम पढ़ के देते हैं, आप लोग तुरंत बना के दिखाइए। क्या लिखा हुआ है, x बराबर -1। ठीक है, दोनों समीकरण, मतलब इस समीकरण का भी और इस समीकरण का भी एक उभयनिष्ठ हल है, मूल है। तो p प्लस क्यू का मान निकालने बोल रहा है, p का मान और q का मान निकालने बोल रहा है। कोई बात नहीं, आराम से निकल जाएगा। इस सवाल में आप पहले रखिए, x की जगह में -1 रखिए तो 2 ही होगा, -3 होगा, प्लस p है बराबर 0। इसको सॉल्व अगर कीजिएगा तो p बराबर आ जाएगा आपका 1 आएगा। अच्छा उधर सॉल्व कीजिए, वही -1 को रख करके, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे बना देते हैं, क्या हो जाएगा आपका, माइनस है क्यू स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, क्यू ही होगा। अच्छा उसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्यू ही होगा, प्लस में 4 है और बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 2q कितना हो गया, 2q बराबर में हो जाएगा -4। अब इसको काट दीजिएगा आप लोग, तो क्या हो जाएगा, q बराबर आपका आ जाएगा -2। तो इन दोनों का योग बोल रहा है, p और जो q का मान आया है, ये q है, ये क्या है, q है,
इन दोनों को जोड़ना है, तो जोड़िएगा तो क्या आंसर आएगा, -1 आंसर आएगा। किस ऑप्शन में -1 है, -1 जो है ऑप्शन नंबर बी में है हमारा। तो आशा करते हैं साथियों आप लोगों को जो मैथ का सेशन अच्छा लगा होगा। ये जो था वर्ष 2024-25 में जो मैट्रिक का फाइनल एग्जाम था हुआ था, उसका पेपर था प्रथम पाली का, ठीक है। तो ऐसा ही जो है आपको क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में, तो आप देख लिए होंगे क्वेश्चनों को, मतलब जितने प्रश्न हैं सभी को देख लिए होंगे, और मतलब ये अपने आप को भांपिए कि आप जो है किस